हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र एमआर स्टडी पर। दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र एमआर यादव। आज हम लोग प्रतिशत का पार्ट 3 देखेंगे। प्रतिशत का पार्ट 1 और 2 प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो, और देख लिए हैं तो पार्ट 3 देखिए। एकदम बेसिक से यानी जीरो लेवल से शुरू किया गया है। कमज़ोर स्टूडेंट ज़रूर देखें, एकदम बारीकी से समझाया गया है, एकदम बेसिक से। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। देखिए तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विवेक को 500 अंक विवेक को 500 अंक वाली परीक्षा में, यानी कि कुल परीक्षा का अंक जो है 500 नंबर है, जिसमें से 400 अंक प्राप्त होता है विवेक को। तो विवेक को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होता है, यानी प्रतिशत में कितना लाया है। तो विवेक को 400 अंक आया है, कुल कितना में से 500 में। तो जितना अंक आया है उसे ऊपर लिखेंगे। 400 अंक विवेक को आया है तो ऊपर लिख दिए, और कुल अंक नीचे लिखेंगे। 500 कुल परीक्षा हुआ है, जिसमें से 400 आया है, तो जितना आएगा उसे ऊपर लिखेंगे, कुल परीक्षा जितना का होगा उसे नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो आप क्या करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 5 अठे 40, यानी 8 बार में कट गया, एगो जीरो बच गया। डेट इज 80% विवेक को प्रतिशत में नंबर आया है, और अंक में तो 400 है और प्रतिशत में 80% हो गया। उसके बाद रामफल को 500 अंक वाली परीक्षा में 90% अंक प्राप्त होता है, तो रामफल को कितना अंक प्राप्त हुआ। पिछले क्वेश्चन में हम लोग अंक दिया हुआ था, प्रतिशत में बताना था, और इस क्वेश्चन में प्रतिशत दे दिया है और अंक बताना है। तो क्या करना है, पहले तो कितना का परीक्षा हुआ है, तो 500 का परीक्षा हुआ है, तो 500 का परीक्षा हुआ का मतलब गुना, यहाँ 90% उसको प्राप्त हुआ है, इस बार प्रतिशत में प्राप्त हुआ है, तो 90%। तो 90 अब प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। पिछले वीडियो में हम बारीकी समझाए हैं, यहाँ भी समझ लीजिए। 90 या प्रतिशत का मतलब बटा में 100। अब क्या करना है, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 90 गुना 5 तो हो जाएगा 450, यानी कुल मिलाकर रामफल को 450 अंक प्राप्त हुआ है। देखिए तो फिर से एक बार समझ लीजिए, कुल परीक्षा हुआ है 500 नंबर का, लिख दिए, का मतलब गुना 90% प्राप्त हुआ है, तो 90 या प्रतिशत का मतलब बटा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 90 गुना 5 तो 450। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति का वेतन 1000 रुपया से बढ़ाकर 1200 रुपया कर दिया जाता है, तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो वृद्धि, लेकिन बताना है प्रतिशत में कितना हुआ है। तो देखिए तो पहले 1000 रुपया मिलता था, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले 1000 रुपया मिलता था किसी व्यक्ति को। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का वेतन पहले 1000 रुपया था, अब जो है बढ़ाकर 1200 रुपया दिया जाता है वेतन। तो पहले आप समझिए कि बढ़ा कितना, पहले 1000 था और अब जो है 1200 रुपया मिलता है, तो बढ़ा कितना, तो 200। जो बढ़ा, जितना बढ़ा उसे ऊपर लिखेंगे, और जिसमें बढ़ा है, जैसे पहले 1000 मिलता था तो उसी में न 1200, मतलब कि 200 बढ़ा है तो 1200 हुआ है, तो जिसमें जोड़कर आगे बढ़ाया गया है, यानी यहाँ 1000 हो जाएगा। पहले 1000 मिलता है, उसके बाद अब जो है उसको 1200 रुपया मिलता है, तो बढ़ा कितना, तो रुपया में 200 बढ़ा, और बढ़ा किस पर, तो 1000 पर बढ़ा है, तो 1000 नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। डेट इज 20% बढ़ा है।
प्रतिशत में कितना बढ़ा है, तो 20% बढ़ा है। एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं, पहले सबको डिलीट कर देते हैं, उसके बाद फिर समझ लेते हैं। किसी व्यक्ति का वेतन 1000 रुपया है, 1000 वेतन से बढ़ाकर 1200 कर दिया जाता है, तो बताइए कि वेतन में कितने पर। तो पहले 1000 मिलता है, उसके बाद बढ़ाकर जो है ना अब 1200 कर दिया है, तो 200 बढ़ा। तो जितना बढ़ा उसे ऊपर, और किस पर बढ़ा है, तो 1000 पर बढ़ा है, तो उसे नीचे लिखेंगे। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ 20 बच गया, तो यहाँ 20% हो जाएगा। प्रतिशत में कितना बढ़ा है, तो 20%। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम का वेतन 3000 रुपया से घटाकर 2500 रुपया कर दिया जाता है, तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। पहले यहाँ लिख लेते हैं, पहले जो है 3000 रुपया मिलता था और अब जो है घटा दिया गया है। काम अच्छा से नहीं करता हुआ, 3000 रुपया पहले मिलता था, उसके बाद जो है 2500 रुपया अभी दिया जाता है। किसी कारणवश रुपया कटौती किया गया है, पहले 3000 अभी 2500, तो घटा कितना, तो घटा 500 घटा किस पर, तो 3000 पर। पहले 3000 मिलता था, अभी 2500 मिलता है, तो घटा 500, तो ऊपर लिख दिए। और घटा किस पर, तो 3000 पर, तो यानी 3000 नीचे लिखे। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब समझिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो से यहाँ, यानी कि 50/3। इसको प्रतिशत में लाएंगे तो इसको 3 से 50 में भाग देंगे, तो 16.2/3% हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं परसेंटेज का पार्ट 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद।